नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। महाराष्ट्र की बात करते हैं। महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव है, लेकिन चुनाव से पहले कांग्रेस के साथ बड़ा खेल हो गया है। अंबरनाथ नगर परिषद सीट में जिस तरीके से बीजेपी चुनाव जीती, उसको लेकर कांग्रेस में लगातार बवाल मचा हुआ था। दरअसल हुआ यह कि कांग्रेस के जो 12 पार्षद थे, उन्होंने सीधे तौर पर बीजेपी को अपना समर्थन दे दिया। यानी बीजेपी उम्मीदवार को जिताने के लिए कांग्रेस के पार्षदों ने गठबंधन कर लिया। और यह गठबंधन न सिर्फ कांग्रेस को छुपा, हालांकि मुख्यमंत्री फडणवीस ने भी इस पर आपत्ति जताई और उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि कांग्रेस उनकी दुर्विरोधी पार्टी है। एआईएमआईएम का वो कभी सपोर्ट साथ में नहीं ले सकते, वो भी दुर्विरोधी पार्टी है। तो ऐसे में अंबरनाथ का जो गठबंधन की बात कही जा रही है, जो बातें फैलाई जा रही है, वो सिरे से न सिर्फ उन्होंने खारिज की, उसका विरोध भी किया और यह भी बात साफ कर दी कि खुद कांग्रेसियों ने आकर बीजेपी उम्मीदवार को जिताने के लिए समर्थन दिया था। अब ऐसे में बड़ी खबर यह आ रही है कि जब कांग्रेस में बवाल मचा तो कांग्रेस ने अपने 12 पार्षदों को पार्टी से सस्पेंड कर दिया। अब ये 12 पार्षद ही कांग्रेस की जमीन हिला देने वाला काम कर रहे हैं। सभी 12 पार्षद सीधे तौर पर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। जैसे ही कांग्रेस ने इन पर एक्शन लिया, ये तुरंत कांग्रेस को आईना दिखाते हुए बीजेपी के साथ चले गए। चलिए ग्राफिक्स आपको दिखाते हैं, पूरा मामला विस्तार से बताते हैं। तो बता दें आपको, अंबरनाथ में जो निकाय चुनाव में गठबंधन में बवाल में कांग्रेस फंस चुकी है। बीजेपी को जितवाने वाले कांग्रेस के 12 पार्षद फडणवीस के साथ आ गए हैं। अंबरनाथ नगर परिषद सीट पर बहुमत के लिए कांग्रेस के 12 पार्षदों ने बीजेपी एनसीपी के गठबंधन को सपोर्ट किया। खबर सामने आते ही कांग्रेस ने 12 पार्षदों को सस्पेंड कर दिया था। 20 दिसंबर को स्थानीय चुनावों के बाद बीजेपी ने कांग्रेस के साथ अंबरनाथ विकास अघाड़ी बनाया था। गठबंधन में अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी भी शामिल हुई। अंबरनाथ नगर परिषद में कुल 60 वार्ड हैं। बहुमत के लिए 31 उम्मीदवार चाहिए थे। परिणाम आने के बाद एकनाथ शिंदे गुट सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, फिर भी सत्ता से बाहर हो गई, क्योंकि बीजेपी को कांग्रेस और एनसीपी अजीत पवार गुट ने समर्थन किया और वो चुनाव जीत गई। इस गठबंधन के समर्थन से बीजेपी नेता तेजश्री करंजुले को अंबरनाथ नगर परिषद की अध्यक्ष चुना गया। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष ने अंबरनाथ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी को भंग करने के आदेश दिए और जिन 12 पार्षदों ने बीजेपी के उम्मीदवार को जिताया, सीधे सीधे उन 12 पार्षदों पर कांग्रेस ने हंटर चलाने का काम कर दिया। अब सोचिए, ये जो चुनाव के नतीजे हैं, वो तो महाविकास अघाड़ी को फंसा ही रहे हैं, खासकर कांग्रेस को, जो अकेले चुनाव लड़ने का काम महाराष्ट्र में कर रही है। मुंबई में अकेले चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस ताल ठोक रही है, लेकिन दूसरी तरफ उनके ही नेता कैसे कांग्रेस के साथ दगाबाजी कर रहे हैं, कैसे बीजेपी के साथ जुड़ते नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आपको साफ बता और दिखा रही होंगी। और यही वजह कि कांग्रेस जो है बीएमसी चुनाव से पहले ही खेल में फंस गई है। तो ऐसे में बीजेपी के उम्मीदवारों ने, बीजेपी के पार्षदों ने, कांग्रेस के पार्षदों ने बीजेपी को सपोर्ट किया। तो इस मामले को लेकर बीजेपी की तरफ से भी रिएक्शन आया है। बीजेपी नेता रविंद्र चौहान, जो महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उनका क्या कुछ कहना है वो भी आपको बता देते हैं। ग्राफिक्स दिखाते हैं आपको। उन्होंने सीधे तौर पर कहा, लोगों ने इन पार्षदों को चुना था और उन्होंने नागरिकों के विकास का वादा किया था। वे हमारे साथ इसलिए आए हैं क्योंकि सरकार गतिशील तरीके से काम कर रही है और लोगों को न्याय और विकास देने में सक्षम है। तो रविंद्र चौहान ने सीधे तौर पर कह दिया है कि ये लोगों के विकास के लिए आए थे, क्योंकि लोगों ने इन्हें विकास के लिए चुना था और कांग्रेस पार्टी उन सब चीजों पर खरी नहीं उतर पा रही थी। और बीजेपी पर इन पार्षदों ने, जो कांग्रेस से सस्पेंड हुए हैं, उन्होंने बीजेपी पर भरोसा जताया कि बीजेपी जिस तेजी से काम कर रही है, विकास कर रही है, जनता के साथ जुड़ रही है, यही वजह है कि कांग्रेस के ये जो पार्षद हैं बीजेपी के साथ आ गए। अब कांग्रेस को बड़ा झटका तो लगा ही लगा, लेकिन कहीं ना कहीं एक बात साबित हो गई है, महाराष्ट्र में बीजेपी का किला मजबूत होता नजर आ रहा है। और बात बीएमसी चुनाव की कर लेते हैं, तो मुंबई में जो माहौल अभी से बनना शुरू हो गया है, वो उद्धव ठाकरे के लिए सिरदर्द बन रहा है, वो कांग्रेस के लिए तबाही बन रहा है और शरद पवार तो कहीं से कहीं नजर आते नजर नहीं आ रहे हैं।
लोगों का यही कहना है कि जो विकास पहुंचाएगा, जो जनता तक योजनाएं पहुंचाएगा, उसका लाभ अगर उन्हें पूरी तरीके से मिल रहा है तो जाहिर सी बात है उस पार्टी को वो भी पूरा सपोर्ट करेंगे। और यही वजह है कि जितने भी अभी नगर निकाय, नगर परिषद चुनाव हुए हैं, सब में मजबूती के साथ बीजेपी भगवा लहराती हुई नजर आ रही है। चलिए, अब जो गठबंधन की बात चल रही थी, जिसको लेकर बवाल मचा हुआ है, अंबरनाथ निकाय परिषद में गठबंधन की बात को लेकर कैसे मुख्यमंत्री फडणवीस ने क्लियर कर दिया कि कांग्रेस के साथ ना तो कभी गठबंधन किया, ना आगे करेंगे, और ना ही वो किसी विरोधी दल को अपने साथ पसंद करेंगे। क्या कुछ कहा था मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने? इस गठबंधन की जो माहौल बनाया गया उसको लेकर आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तरफ से सीधा सीधा कहा गया, कांग्रेस या एआईएमआईएम के साथ कोई गठबंधन स्वीकार नहीं किया जाएगा। अगर किसी स्थानीय नेता ने ऐसा फैसला स्वयं लिया है तो यह अनुशासन के खिलाफ है, कार्रवाई की जाएगी। ऐसे गठबंधन को रद्द करने के निर्देश पहले ही जारी कर दिए गए हैं। तो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उस गठबंधन को सिरे से खारिज कर दिया था। लेकिन एक बात साफ हो गई है कि बीजेपी ने यह गठबंधन नहीं किया, ना ही इसमें अजीत पवार खुद आगे बढ़े, बल्कि खुद जो कांग्रेस के पार्षद थे वो समर्थन देने के लिए बीजेपी को आगे आए। और आप तस्वीरें भी अब देख सकते हैं, जब कांग्रेस ने उन पर एक्शन लिया तो सीधे तौर पर बीजेपी के साथ चले गए। यानी उनके मन में पहले से था कि वो सीधा सीधा खुद तो जीत नहीं रहे हैं, खुद का तो मेयर नहीं बन पा रहा है, तो इसका मतलब है कि वो बीजेपी को सपोर्ट करेंगे, या फिर पहले से उनके मन में था कि वो बीजेपी के साथ चले जाएंगे। अगर शायद कांग्रेस उन्हें सस्पेंड ना करती, कांग्रेस एक्शन ना लेती, बावजूद उसके भी वो बीजेपी का ही दामन आज ना कल थामते। क्योंकि तस्वीरें साफ बता रही हैं, जिस तरीके से उन्होंने बीजेपी में शामिल होने के बाद बयान दिया है, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के कामकाजों की तारीफ की है, और साथ ही ये बताया है कि महाराष्ट्र में जब से देवेंद्र फडणवीस ने सत्ता संभाली है, विकास तेजी से हो रहा है और जनता विकास के नाम पर ही हमें चुन रही है। अगर हम विकास के साथ, जनता के साथ नहीं जुड़ पाएंगे तो क्यों किसी को पसंद किया जाएगा? और जो विकास पार्टी कर रही है, इसीलिए हम उसके साथ खड़े नजर आ रहे हैं। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि बीएमसी चुनाव से पहले कांग्रेस के साथ बड़ा खेला हो गया है, उस कांग्रेस के साथ जो अकेले ताल ठोक रही है महाराष्ट्र में, उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ दिया है, और उद्धव ठाकरे ने भी भाई का हाथ पकड़कर कांग्रेस को किनारे कर दिया है। और शरद पवार, वो तो कई सीटों पर अजीत पवार से हाथ मिलाते नजर आ रहे हैं। यानी कि महाविकास अघाड़ी का खेल इस बार बीएमसी चुनाव और महाराष्ट्र के नगर निकाय, नगर परिषद चुनाव में पूरी तरह से चौपट होता नजर आ रहा है। और दूसरी तरफ एक के बाद एक नेता जिस तरीके से बीजेपी का दामन थाम रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं बीजेपी का किला मजबूत हो रहा है, और यह किला बीएमसी चुनाव में बड़ी जीत हासिल करवा सकता है। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट www.newsnmf.com पर जाकर भी लॉगिन करें। नमस्कार।